हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम लकी पांडे। आज हम जिपमर पौंडीचेरी में जो वैकेंसीज निकली है बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर की, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, कब क्लोजिंग डेट है, कब एडमिट कार्ड निकलेगा और कब एग्जामिनेशन होगा, और क्या जिपमर पौंडीचेरी में भी 80-20 रेशियो को फॉलो किया गया है या नहीं। तो ये सारी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये जो पोस्ट निकाली है रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट फॉर द जिपमर पौंडीचेरी के लिए निकाली है। बेसिकली देख सकते हैं आप, ये पोस्ट है, ये देखिए। ये जो पोस्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वेरियस पोस्ट के लिए है। 10 तारीख को निकल चुके हैं ऑलरेडी, आज की डेट से शुरू हो चुके हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन क्लोजेस ऑन 30 को क्लोज होंगे, लास्ट डेट होगी। और जो हॉल टिकट होगा, बेसिकली जो एडमिट कार्ड होगा वो कब इशू होगा, वो 11 अप्रैल को इशू होगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो 17 तारीख को होंगे। ये वेरियस पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, डेंटल मैकेनिक के लिए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए, स्टेनोग्राफी के लिए, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस इन एनटीटीसी के लिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के लिए। इनका एग्ज़ाम देखिए अलग अलग टाइमिंग दे रखी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे आप डेंटल मैकेनिक, इनका जो एग्ज़ाम होगा वो 17 अप्रैल को होगा, संडे को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और जो और नीचे देख सकते हैं हम कि 12:30 से लेकर 3 शिफ्ट हैं इसमें, 9 से लेकर 10:30 तक, 12:30 से लेकर 2 बजे तक और 4 बजे से लेकर 5 बजे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज जो हो रहे हैं वो 30 तारीख को हैं। तो प्लीज़ आज से शुरू हो चुकी है, तो जाइए जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इंश्योर दैट नो कॉलम इज़ लेफ्ट बैक। जो इंपॉर्टेंस ये डाला था इन्होंने। बेसिकली अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स पे बात कर लेते हैं हम, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 106 पोस्ट के लिए निकला है बेसिकली। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 52 पोस्टेज हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 13 पोस्ट हैं, ओबीसी की अगर बात करें हम नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो 20 पोस्ट हैं, एससी के लिए बात करें तो 10 पोस्ट हैं और एसटी के लिए बात करें तो वो 11 पोस्ट हैं। बाकी ये और सारे जो पोस्टेज हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री के हैं वो दे रखे हैं आपको, जूनियर इंजीनियर के दे रखे हैं, इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों के दे रखे हैं, डेंटल के जो ग्रुप सी पोस्ट के लिए हैं। और अगर हम टोटल बात कर लेते हैं तो टोटल जो अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 143 आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जो क्या बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए तो 4 पोस्ट आ जाती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, दूसरी स्टेनोग्राफर। अब आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी नर्सिंग ऑफिसर की। इसमें बेसिकली क्या उनकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में और मिडवाइफ में, या और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफ अंडर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट और एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। बेसिकली उनका पे स्केल क्या होगा, 44,900 उनका पे स्केल होगा लेवल 7 पे मैट्रिक्स ऑफ 7 सीपीसी के अंडर। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, अप टू 35 ईयर्स तक की उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। बाकी और सारी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। आगे अगर हम बात करते हैं उनकी एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये और सारी पोस्ट के लिए होगा, आप देख सकते हैं जैसे कि इस पीडीएफ में। ठीक है, और बाकी अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, सीबीटी मोड में होगा बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम। ठीक है, जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे और ईच कैरिंग 4 मार्क्स। ठीक है, 100 एमसीक्यू होंगे, 4 मार्क्स के ईच होंगे। तो आप लगा सकते हैं इसमें 400 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जिसमें 19 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। और अब ईच क्वेश्चंस के आपको ईच नेगेटिव, अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होगा। देखिए जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके के होंगे, एक तो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होंगे, जो नर्सिंग में सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी हो गया,
आपका साइकोलॉजी हो गया, एमएसएन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज के जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स की भी पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली और जो सारे हैं वो आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, यहाँ स्कीम क्या होगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग करने के लिए द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर अबव पोस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर 04 to 08 session will be created to evaluate the skill based performance of the candidate of the various process or instrument। देखिए बेसिकली जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको क्या करना होगा, जो टोटल मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी 50 मार्क्स का होगा, जिसका ड्यूरेशन टाइम 20 मिनट्स दिया जाएगा, 10 मार्क्स ईच के लिए, जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। बेसिकली 50 मार्क्स का 10 और 20 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसको ईच पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। द कैंडिडेट शैल बी गिवन द टेक्स्ट एंड मैटर इन द क्वेश्चन पेपर विच दे हैव टू टाइप एंड रिप्रोड्यूस इन द आंसर शीट इंक्लूडिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड यूज ऑफ द फॉर्मूला एज पर द इंस्ट्रक्शंस given in the question paper। ठीक है, the qualifying marks in the computer skill test will be 25 out of the 50 marks, of which the minimum 50% of the marks out of 25 should be obtained in part A and part B। part A और part B दोनों में आपको separately पास होना ज़रूरी है। the skill assessment test for the above post is only qualifying in the nature। date और time of the skill test for the qualified shortlisted candidate will be announced later। तो उसका लिए भी आपको जो साइट है वहाँ पे आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, नोटिस आ दिया जाएगा। जैसे भी नोटिस आता है हम आपको अपने चैनल के थ्रू भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अगर हम इसमें बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी को, तो 50% करना पड़ेगा। अगर PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 45% करना पड़ेगा, SC ST OBC हैं तो उनको 40% करना पड़ेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के अंदर 50-50 सबको दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अगर बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, SC ST कैटेगरी को क्या है, 5 इयर्स होना चाहिए, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। OBC वाले को 3 इयर्स का मिल सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 इयर्स रेगुलर और कॉन्टिन्यूस सर्विस एज इन क्रूशियल डेट, तो उनको अगर वो ग्रुप B के ही हैं कैंडिडेट्स, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो जनरल कैटेगरी के या EWS कैटेगरी के हैं, अगर ग्रुप C पोस्ट के लिए हैं वो तो उनका लिमिट, जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर वो ERS और EWS कैटेगरी या फिर UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर वो ग्रुप B पोस्ट के रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं तो 8 इयर्स का प्लस 5 प्लस 3 इयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है OBC कैटेगरी में। अगर ग्रुप C पोस्ट के लिए हैं तो 43 इयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर ग्रुप B पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन की बात करें तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है ST ST कैटेगरी के लिए। बेसिकली फॉर ग्रुप C की अगर पोस्ट की हम बात करें तो 45 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो PWD कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD प्लस OBC कैंडिडेट है तो अगर वो तो उन्हें 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWBD प्लस अगर ST SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फॉर UR कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आफ्टर डिडक्टिंग द मिलिट्री सर्विस रेंडेड प्लस 3 years from the actual age, तो एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फॉल विद इन द अपर एज लिमिट फॉर द UR कैटेगरी इज ऑन 33/2022। तो ये है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए ये रखा गया है। तो OBC कैटेगरी के लिए क्या होती है, आफ्टर डिडक्टिंग द मिलिट्री सर्विस रेंडेड प्लस 6 years फ्रॉम द एक्चुअल एज एंड द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड फॉल विद इन अपर एज लिमिट फॉर OBC कैटेगरी। ठीक है, तो SC ST कैटेगरी से हैं तो उनमें क्या जो मिलिट्री सर्विस है उसकी एज काट दे प्लस 8 years फ्रॉम द एक्चुअल एज, और द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड फॉल विद इन अपर एज लिमिट फॉर SC ST कैटेगरी, ये कर लेते हैं। नो एज रिलैक्सेशन शुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर देते हैं, SC ST में नहीं अप्लाई करते, SC ST कैटेगरी वाले भी अनरिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखिए आपको UR कैटेगरी ये सब चीज़ें तो पता ही हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। EWS कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD ये पता है। या हम पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर्स की बेंचमार्क ये 4 पोस्टेज हैं, ये सब आप जानते हैं। और गवर्नमेंट सर्विस के लिए, एक्स सर्विस मेंस के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है
यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखा है इसको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे साइट दे रखी है जिपमर की https://www.zipmer.edu.in। यहाँ पे जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है हम उस पर भी वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बी और सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दो फ्लो चार्ट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये अपेंडिक्स में आपको दिखा रखा है ऊपर प्रोस्पेक्टर। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 है एप्लीकेशन फ़ीस, और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी आपके लगते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 है, SC/ST के लिए 1200 रुपये हैं, और PWD के लिए क्या SMT फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ीस है जो भी आपके हैं, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। बेसिकली द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन, जिसकी 13 मार्च को बेसिकली लास्ट डेट दे रखा है, या CBT मोड में होगा उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको दे रखा है कुछ। तो फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद द प्लेस कार्ड। आपको इस तरीके से फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको अपलोड करनी है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं तो, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में भी आपके कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ जस्ट लेट अस नो, हम आपको वीडियो बना के देंगे जिस किस तरीके से आप जिपमर का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें ऑनलाइन मोड में। पूरा आपको हम पूरा प्रोसीजर है वो पूरी उस पर वीडियो बना के देंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, क्या मार्किंग स्कीम होगी, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको। तो आप देख सकते हैं ये सारा डिक्लेरेशन रिज़ल्ट है, ये सारा आपको दिख रहा है। ये सब डिसीजन फाइनल होगा। डिसक्वालीफाई कैसे कर सकते हैं अगर आप SC कैटेगरी से हैं, अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं किया सबमिट, तो ये आपको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जिपमर में 80-20 रेशियो पूरा फॉलो किया जा रहा है इसमें, जैसे एम्स में फॉलो किया जा रहा है। बाकी अभी कोर्ट में चल रहा है उसका केस। अभी तक जो भी आपका जो राउंड 1 का एम्स नॉर्सेट का रिजल्ट निकला है उसमें तो 80-20 रेशियो फॉलो किया जा रहा है। बाकी केस है जो कोर्ट में चल रहा है उसका अभी कोई फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन जिपमर ने भी अपने जो इस एग्ज़ाम है इसमें 80-20 रेशियो फॉलो किया है, इसमें किया है उन्होंने, और वो चाह रहे हैं जो उसका जो रिज़ल्ट निकालेंगे वो 80-20 रेशियो के बेस पे ही निकालेंगे। तो अब देखना ये होगा क्या आगे जाके होपफुली ये जो रिज़ल्ट है जो कोर्ट में गया है, आपका जो केस है जिसकी हियरिंग अब 20 अप्रैल को होने वाली है, बेसिकली जल्दी आए ताकि जो जिपमर के कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाए और एक पॉजिटिव चीज़ें मिल जाए ताकि ये 80-20 रेशियो हट जाए। बाकी मैं सबको यही बोलूँगी कि जाइए जल्दी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, बिकॉज़ इसकी लास्ट डेट 30 है। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसकी फॉर्म भर दीजिए और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। होपफुली जो भी ये फॉर्म भरे हैं प्लीज़ उनका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।